What is the first line of odd on a Grecian urn? ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न की पहली पंक्ति क्या है, पहली लाइन क्या है? तो इसकी पहली लाइन है दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये इसकी पहली लाइन है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। और ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में कुल कितनी लाइन्स है ये भी पूछा जा सकता है, तो वो है 50 लाइन्स हैं। 5 इसके स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं, तो इस हिसाब से 50 लाइन्स हो जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, यानी ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न की लास्ट लाइन क्या है, अंतिम पंक्ति क्या है, या अंतिम पंक्तियां भी पूछ सकता है। तो वो है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल नीड टू नो। ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ये जो लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें है कैसमस है यहाँ पे। उसके बाद में है ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न वाज रिटर्न इन, यानी ये कब लिखी गई थी और किनके द्वारा लिखी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जनरल पता भी है हमें कि ये कीट्स ने लिखी थी और ये कब लिखी थी, 1820 में लिखी थी, ठीक है। और कीट्स की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी वो 23 फेब 1821 को हुई थी। और कारण क्या था, वो टीबी उनको हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस उनको हो जाता है। और कीट्स ने एक टर्म दी थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म दी थी वो दी थी कीट्स ने दी थी। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन, यानी जो ये लाइन है यहाँ पे दाउ फोस्ट चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, यानी ये जो लाइन है ये पंक्ति है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें है पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे मानवीकरण इसका कर दिया जाता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, ये किस में पूछी जाती है? तो यहाँ पे ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न है, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पंक्तियां हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, इनमें क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पे पैराडॉक्स इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट काइंड ऑफ एन आल्टर डज द priest laid the green-landed heifer in Keats odd on a Grecian urn, यानी वो किस प्रकार की वेदी के बारे में यहाँ जिक्र करते हैं, उसका कलर कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रिस्ट है वो काफी मिस्टीरियस प्रिस्ट है, यानी इन लोगों के बारे में किड्स कोई जानकारी नहीं देते हैं, बताते नहीं है। और हेफर बछिया होती है, जो गाय की बछिया होती है उसके लिए आता है हेफर आता है, ठीक है। तो वो कौन सी आल्टर होती है, वेदी होती है, वो होती है एक ग्रीन आल्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो जो हेफर होती है वो आकाश की तरफ देखती है और रंभाने लगती है। उसके बाद में है व्हाट डू यू नो अबाउट एन अर्न, यानी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप अर्न के बारे में क्या जानते हैं या अर्न क्या हो सकता है। तो वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। तो वहां पे अपने को ये वाला ऑप्शन है, ये वाला अपने को टिक करना है। देखिए क्या होता है, A funeral vessel used by the ancient Greeks and Romans for storing the ashes of their dead, यानी जो डेड होता है उसके जो एसेज होती है वो रोमन्स और ग्रीक्स के द्वारा उनमें स्टोर करने के लिए काम में ली जाती थी, तो वो होता था अर्न होता था, ठीक है। उसके बाद में है ए वैली इन थिस्ली वाटर्ड बाय पीनियस एंड सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्यूटी, तो ये
पूछ सकते हैं कि वो वैली है, वो कौन सी वैली की यहाँ पे बात करते हैं जो तिसली में होती हैं, तो वो होती है टेम्पी होती है। कौन सी होती है? टेम्पी होती है। और यहाँ पे एन आइडियल पेस्टरल कंट्री इन ग्रीस, उसके बारे में भी पूछ सकता है, तो वो कौन सी थी? तो वो थी आर्केडी थी, ये भी अपने को याद रखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यानी ये जो पंक्तियां ये कहां से ली गई हैं? शी कैन नॉट फेड दाउ दो हैज नॉट दाई प्लीज फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। ठीक है, तो ये जो दो लास्ट लाइन है, यानी ये यहाँ पे है सेकंड स्टेंजा है, उसकी लास्ट लाइंस यहाँ पे हैं, ये समझना है अपने को। तो ये पंक्तियां ली गई हैं ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ली गई हैं। और यहाँ पे कौन सा मैसेज वो कन्वे करता है कि शी कैन नॉट फेड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे है परमानेंस ऑफ आर्ट के बारे में बताता है यहाँ पे वो डेट्स। उसके बाद में है हिस्टोरियन ऑफ द पेस्टोरल और रूरल लाइफ विच इज पेंटेड इन पिक्चर्स कंटेनिंग ऑर्नामेंटल लीव्स एंड फ्लावर्स। तो वो किसके लिए ये लाइंस यूज हुई है? तो वो जो सिल्वेन हिस्टोरियन होता है उसके लिए यहाँ पे ये पंक्तियां हैं यूज की गई हैं। और सिल्वन हिस्टोरियन है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे है वो पर्सोनिफिकेशन है, इसमें याद रखना है आपको, पर्सोनिफिकेशन इसमें है, मानवीकरण है यहाँ पे। उसके बाद में ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हमने लिए हैं। तो टिम्बरेल्स है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, INSTRUMENTS इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में ब्रीड है, ये डेकोरेटेड डिजाइन्स के लिए आता है जो अर्न पे होती हैं। और सिटाडेल है वो फोर्ट के लिए, किले के लिए आता है। और एड्यू है वो फेयरवेल के लिए आता है। और ऑन ए ग्रेसियन अर्न वाज रिटर्न इन। ठीक है, अब देखिए ये लिखी गई थी 1819 में, इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था एनोनिमसली, कोई नाम नहीं था उसमें। किसमें? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये अपने को याद करना है। एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स 1819 में पहली बार इसका बिना किसी नाम के पब्लिकेशन हुआ था। लेकिन जो ओरिजिनली इसका पब्लिकेशन है वो है 1820 है, ये हमें ध्यान रखना है। ओरिजिनली पब्लिश कब हुई थी? 1820 में हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है। देखिए, बिगिनिंग विद A B, ठीक है, बिगिनिंग विद A B एंड एंडिंग विद मिल्टोनिक सेस्टेट। ठीक है, यानी शुरू की जो 4 लाइन है वो तो A B और बाकी की जो 6 लाइन हो गई, ठीक है, सेस्टेट 6 लाइन हो गई, 3-3, तो उनमें वो मिल्टोनिक सेस्टेट है लास्ट वाली में। और देखिए पहला और 5वां जो स्टेंजा है उनमें है CDE-DCE। ठीक है, राइमिंग स्कीम CDE-DCE है। और जो दूसरा स्टेंजा है उसमें है CDE-CED। ठीक है, और तीसरा और चौथा स्टेंजा है उसमें है CDE-CDE। यानी टोटल इसमें जो लाइंस हैं वो हैं 50 लाइन है, 50 लाइंस इसमें है। और ये भी पूछ सकता है कौन सा मीटर है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आयम्बिक पेंटामीटर इसमें है। ये भी पूछ सकता है कि एलिट्रेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो देखिए, साइलेंस एंड स्लो टाइम, साइलेंस और स्लो। ठीक है, साइलेंस स्लो, यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जांपल हो गया। पे ऑन दाउ दो हैज नॉट दाई हार्ट। ठीक है, दाउ दो, ठीक है, दाई। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनमें भी क्या है, एलिट्रेशन है। और ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स, मार्बल मैन मेडन्स, तो यहाँ पे भी इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। तो कोई भी लाइन वो दे सकता है, पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो वो एलिट्रेशन है। दिस लाइन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। आर स्वीटर, ये लाइन है, आर स्वीटर देयरफॉर। ठीक है, ये सेमीकोलन फिर है कोमा आ जाता है यहाँ पे। ये सॉफ्ट पाइप्स फिर कोमा है, प्ले ऑन, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी इसमें है अपोस्ट्रोफी, तो ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, ये लाइन है।
ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन अपोस्ट्रोफिस में है। और वैसे देखा जाए तो पाइप्स प्ले, ठीक है, पाइप्स प्ले में आप एलिट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि पूरी लाइन की बात करेंगे आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, यानी पूरी लाइन की हम बात करते हैं तो वो सीजुरा उसमें होता है, एक पोज आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी इज ए पोज इन ए लाइन कॉज्ड यूजुअली बाय पंक्चुएशन इन ए शॉर्ट और मीडियम लेंथ लाइन। ये देके पूछ सकता है कि इसमें क्या है पूरी लाइन में, तो इसमें हम बता सकते हैं वहां पे शिजुरा उसमें है। और यदि इतना ही पूछता है ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसमें क्या है अपोस्ट्रोफी है। और इतना ही पूछता है पाइप्स प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे पी पी, तो यहाँ पे उसमें क्या हो जाएगा इलिट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में है द सीन्स कार्व्ड ऑन द अर्न, यानी कौन कौन से जो सीन्स हैं जो अर्न पे कार्व किए गए हैं, तो वो देखिए कौन कौन से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैशनेट मैन एंड गॉड्स चेजिंग रिलेक्टेंट मैडन्स, यानी जो मैडन्स होती है उनका क्या करते हैं वो पीछा करते हैं। फिर जो फ्लूट प्लेयर्स हैं, यहाँ पे फ्लूट प्लेयर्स है, जो पाइप प्लेयर भी आप समझ सकते हैं, वो एक एस्थेटिक जो म्यूजिक है, जो धुन है जो बजा रहे हैं वो। द फेयर यूथ ट्राइंग टू किस हिज बिलाउड, ये यहाँ पे है। वर्सिपर्स वहां पे है। लिटिल विच विल रिमेन डेसोलेट, और सेक्रीफिशियल रिचुअल्स है। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो कार्विंग की हुई है अर्न के ऊपर, इसलिए वो परमानेंस ऑफ आर्ट को यहाँ पे बताता है। डिटीज ऑफ नोटॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है, ये भी पूछ सकता है डिटीज ऑफ नोटॉन किसका एग्जाम्पल है, तो वो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। क्यों कि बिकॉज विदाउट नोट्स वी कांट इमेजिन ए सॉन्ग, यानी बिना किसी धुन के हम किसी गाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है बिना किसी धुन के गाने की कल्पना करना, ठीक है। तो इस तरह से वो बताता है डिटीज ऑफ नोटॉन में, ठीक है।